नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन, रीजनेबल रेट। एलआरटी कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। पुराना कपड़ा बाजार के जेजे रेडीमेड कपड़ा मॉल को लगी आग। भीषण आग में पूरा मॉल जलकर खाक। सौभाग्य से नहीं हुई कोई जीवित हानि। कुम्हारी विजोरा मार्ग पर भ्रष्टाचार की सीमेंट परत, घटिया सड़क व करोड़ों की बर्बादी। अधीक्षक अभियंता की मनमानी। शहर के ब्लड बैंक में खून की कमी। मांग 100 बैग की, लेकिन आपूर्ति केवल 30 से 40 बैग की। भू अभिलेख विभाग में मौखिक आदेशों से किए गए कई फेरफार। जांच समिति ने रखा कई मामलों में लेन देन को बाहर। शहर में अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई देव दिवाली। लाखों दीपक की रोशनी से मंदिर परिसर में अलौकिक वातावरण की निर्मित। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर के तिलक रोड इलाके में स्थित जेजे मॉल में तड़के करीब 3 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैल गई कि कुछ ही पलों में पूरा मॉल आग की लपटों में घिर गया और पूरा मॉल जलकर खाक हो गया। सुबह करीब 3 बजे इलाके के निवासियों ने मॉल से धुआं उठते देखा। मॉल में कपड़ों की दुकान के अलावा अन्य सामग्रियों का एक बड़ा गोदाम है, इसलिए आग तुरंत फैल गई। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो। आग से जेजे मॉल के भीतर रखा रेडीमेड कपड़ों का माल तथा अन्य सामान को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक अनुमान है कि इस हादसे में लाखों रुपए का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंच गए। कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत और अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया। चूंकि घटना आधी रात को हुई थी, मॉल में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जो राहत की बात है। आग लगने के सही कारण और नुकसान की सही मात्रा के बारे में आधिकारिक जानकारी पंचनामा पूरा होने के बाद सामने आएगी। प्रशासन मामले की गहन जांच कर रहा है। सवाल यह उठता है कि एक ही मॉल में हर 2 साल में आग कैसे लग जाती है। पूरे परिसर में कपड़े जलने की एक अजीब सी बदबू फैल गई थी। सर्दियों के मौसम में शहर में रक्त की भारी कमी हो गई है और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि शहर के कुछ 6 ब्लड बैंकों में केवल 4 दिन का रक्त बचा है। जहां प्रतिदिन 100 बैग रक्त की आवश्यकता होती है, वहीं वर्तमान में केवल 30 से 40 बैग रक्त ही उपलब्ध है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव है। शहर में होल ब्लड केवल शासकीय मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित सरोपचार अस्पताल और जिला महिला अस्पताल के सरकारी ब्लड बैंक में ही उपलब्ध है। साईं जीवन, ठाकरे, हेडगेवार, अकोला ब्लड बैंक सहित निजी ब्लड बैंकों में भी रक्त की सीमित आपूर्ति हो रही है। वर्तमान में सभी नेगेटिव रक्त गुट ओ, ए बी की सभी जगह भारी कमी है। नेगेटिव ग्रुप के रक्त की उपलब्धता केवल 5% है। साथ ही PRBC सिंगल डोनर प्लेटलेट्स और प्लाज्मा की उपलब्धता भी सीमित है। जिन लोगों ने रक्तदान किया है, उन्हें फिर से रक्तदान करने के लिए 3 महीने की अवधि की आवश्यकता होती है, जिसके कारण नियमित रक्तदाताओं की संख्या में कमी आई है। दिवाली की छुट्टियों के कारण रक्तदान शिविर बंद थे और भारी बारिश के कारण शिविर आयोजित नहीं किए गए थे। PRC प्लाज्मा प्लेटलेट्स के साथ साथ संपूर्ण रक्त की भी भारी कमी है, जिन्हें रक्त संग्रह के बाद अलग किया जाता है। सड़क दुर्घटनाओं, प्रसव और गंभीर सर्जरी में रक्त की आवश्यकता होती है। प्रशासन और ब्लड बैंक निदेशकों ने अपील की है, जो लोग रक्तदान करने में सक्षम हैं, उन्हें तुरंत नजदीकी ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान करना चाहिए। साथ ही सामाजिक संगठनों को भी रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए ब्लड बैंकों से संपर्क करना चाहिए, ऐसा आह्वान किया जा रहा है।
नमस्कार. मी डॉक्टर मयुरेश वैराळे, रक्तसंक्रमण अधिकारी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथे कार्यरत आहे आणि आपल्या सध्या दिवाळीचे व सणासुदीचे दिवस असल्यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील रक्त केंद्रामध्ये सगळ्याच रक्तगटांचा रक्तसाठा कमी झालेला आहे. याची महत्त्वाची कारणे म्हणजे दिवाळीच्या सुट्ट्या असल्यामुळे बहुतांश कॉलेजेसला सुट्ट्या आहेत आणि राजकीय आणि सामाजिक संस्था पण सणासुदीच्या निमित्त बाहेरगावी वगैरे इकडे तिकडे असल्यामुळे सध्या आपल्या इकडे जशा प्रकारे अगोदर रक्तदान शिबिरे आयोजित व्हायचे ते त्या प्रमाणात झालेले नाही आहे. त्यामुळे या सगळ्यामुळे आपल्या येथील सिकल सेल ॲनिमिया, थॅलेसेमिया पेशंट, हिमोफिलिया पेशंट तसेच प्रसूतीमध्ये ज्या महिला असतील त्यांना रक्तदान शिबिरेच आयोजित कमी झाल्यामुळे त्यांना रक्तसाठा कमी प्राप्त होत आहे. तसेच आपल्या इथं अपघातग्रस्त पेशंटसाठी पण रक्ताचा तुटवडा भासत आहे. तर या सगळ्या निमित्त मी आपल्या अकोल्यातील जनतेला व इतरही जनतेला हाच इथून निरोप देऊ असा शकतो की आपल्या इथे जेवढे तरुण मुलं आहेत त्यांनी आवर्जून सगळ्या प्रकारच्या रक्तदान शिबिरामध्ये आयोजित करायला पाहिजेत आणि रक्तदान शिबिर जरी नसेल आयोजित होत असेल तरी शासकीय रक्त केंद्र GMC अकोला येथे तुम्ही स्वइच्छेने रक्तदान करायला पाहिजे, जेणेकरून या रुग्णांचं भलं होईल आणि यांना आवश्यक तो साठा मिळाला पाहिजे. सध्या आपल्याकडे एक प्रत्येक रक्तगटाचे 5-5, 6-6 असेच 8-8, 10-10 असेच बॅग उपलब्ध आहे. सध्या आपल्या एका दिवसात कमीत कमी 25 ते 30 बॅगांचा आवश्यकता असते. शासकीय रक्त केंद्रामध्ये इथे भरपूर पेशंटचा लोड असल्यामुळे जवळपास इथे 800 ते 1000 पेशंट ऍट अ टाइम ऍडमिट राहतात. त्यापैकी रोज 30 ते 40 पेशंटला रक्ताची गरज असते. तर मी त्याच्यासाठीच सगळ्यांना आवाहन करतो की इथे मोठ्या संख्येने आपण रक्तदान करायला. भू अभिलेख विभाग में मौखिक आदेशों से किए गए फेरफार क्षेत्र सुधार के कई मामलों को मंजूरी दे दी गई है। इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की बात सामने आ रही है। यह देख कनिष्ठ कर्मचारी पूछ रहे हैं कि क्या इस अनियमितता की जांच होगी या नहीं। भू अभिलेख विभाग में वरिष्ठ सुरक्षित और कनिष्ठों को दंडित क्यों किया जा रहा है, यह सवाल कनिष्ठ कर्मचारी कर रहे हैं। ज्ञात हो कि कुछ अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि हम मौखिक आदेश देने वालों का पर्दाफाश करेंगे। दूसरी ओर विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि जांच समिति के अधिकारियों का पर्दाफाश करने की चेतावनी कुछ कर्मचारियों ने दी है। वहीं दूसरी ओर जांच समिति का एक भी मामला सामने नहीं आना चाहिए, ऐसा इशारा भी दिया गया है। जांच समिति ने 106 में बिना अधिकार के जिलाधिकारी के अधिकार का अतिक्रमण करते हुए 157, 258, 20 गणना पत्रक, अभिलेखों में फेरफार, चेकबंदी को गंभीरता से लिया है। वहीं अधिभोगी वर्ग 2 को 1 में मिलने, लेआउट गणना पत्रक, मोरना नदी की सरकारी जमीन पर कथित लेआउट डालने आदि बातों की जांच में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। बताया गया है कि इसे छिपाने का पूरा प्रयास किया गया है। ज्ञात हो कि वरिष्ठों के मौखिक आदेशों के कारण कई मामले उलझे हुए हैं। यह मामले जांच समिति को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यह जानकारी सूत्रों ने दी है। इसलिए भले ही कुछ मामले ऐसे हों जहां मौखिक आदेशों का दोष कनिष्ठों पर मढ़ा गया हो, लेकिन संभावना है कि ज्यादातर मामलों में मौखिक आदेश देने वाला व्यक्ति गुमनाम ही रहेगा। बुधवार की रात शहर में त्रिपुरारी पूर्णिमा अर्थात देव दिवाली अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। शहर के लगभग सभी मंदिरों में दीप जलाकर सजावट की गई थी। रात के अंधेरे में जगमगा रहे दीपक की रोशनी के कारण सभी मंदिरों की शोभा तो बढ़ गई, लेकिन मंदिरों के वातावरण में एक अलौकिक अनुभूति प्राप्त हो रही थी। बुधवार रात देव दिवाली के पावन अवसर पर शहर के सभी मंदिर लाखों दीपों की रोशनी से जगमगा उठे। कार्तिक पूर्णिमा पर देवतागण दिवाली मनाने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, ऐसी मान्यता है, जिसके चलते यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। बुधवार रात लाखों दीपों की रोशनी ने सभी मंदिरों में सचमुच अलौकिक वातावरण निर्माण हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान महादेव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर के वध के बाद सभी देवी देवता इस त्योहार को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। इस दिन सभी देवी देवता भगवान शिव के साथ पृथ्वी पर आते हैं और दीप जलाकर त्योहार मनाते हैं। इसलिए हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है।
शहर के श्री राजराजेश्वर मंदिर, बड़ा राम मंदिर, बिरला राम मंदिर, हरिहर मंदिर, गांधी रोड स्थित श्री राम मंदिर और दुर्गा मंदिर, यह सभी मंदिर लाखों दीपों की रोशनी से जगमगा उठे। महिलाओं ने शाम से ही इस उत्सव की तैयारी शुरू कर दी थी। रात में शहर के सभी मंदिरों में माहौल बेहद मनमोहक और मनोरम था। श्री राजराजेश्वर मंदिर में भक्तों ने आकर्षक रंगोलियां बनाई थी और इन सभी रंगोलियों को दीपों से सजाया गया था। देर रात मंदिर में पटाखे भी फोड़े गए और भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। तिलक रोड स्थित बड़े राम मंदिर में प्रसिद्ध रंगोली कलाकार प्रवीण पवार द्वारा भगवान रामचंद्र के बाल स्वरूप की मनमोहक रंगोली बनाई गई। पूरे मंदिर और रंगोली को दीपों से सजाया गया था। यह आकर्षक सजावट देखने के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। इसी तरह गंगानगर के प्रसिद्ध सालासर मंदिर में भी हजारों दीप सजाए गए थे। ड्रोन कैमरा के जरिए इस मंदिर का फिल्मांकन किया गया था, जिसे सभी को मोहित कर डाला। इसी तरह देशमुख पेठ परिसर के माता तुलजा भवानी मंदिर में 7,000 दीपक जलाए गए थे। इन दीपक की रोशनी से पूरा परिसर जगमगाया था। देव दिवाळी निमित्त देशमुख पेठ आई तुळजाभवानी मंदिर परिसरात दीपमहोत्सव मोठ्या थाटात दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा पण साजरा करण्यात आलेला आहे। यावर्षी 7,000 दिव्यांचा एक संकल्प घेऊन 7,000 दिवे आज देशमुख पेठ आई तुळजाभवानी मंदिर परिसरात छत्रपतींच्या परिसरात आज लावण्यात आलेले आहेत। देर रात तक सभी मंदिरों में दीपों की इस सुंदर सजावट को देखने और अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। देखते हैं शहर के कुछ मुख्य मंदिरों में मनाई गई देव दिवाली की एक झलक। कोटा स्थित देश के शीर्ष कोचिंग संस्थानों में से एक बंसल क्लासेस ने अकुला में अपना पहला करियर मार्गदर्शन सेमिनार आयोजित किया है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र के छात्रों को प्रेरित करना है। साथ ही सेमिनार में गणमान्य व्यक्ति भी अपने अनुभव साझा करेंगे, जिसका लाभ लेने का आह्वान छात्र और उनके अभिभावकों से किया गया है। इस सेमिनार में 2 सफल व्यक्तित्वों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। इसमें पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक आईआईटी से आईपीएस बनने तक के अपने सफर के बारे में बताएंगे, जो छात्रों के लिए प्रेरणादायक होगा। और दूसरे गणमान्य व्यक्ति बंसल कोटा क्लासेस के प्रबंध निदेशक समीर बंसल सर हैं। वे पिछले 25 वर्षों से छात्रों को आईआईटी, जेईई और नीट के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। खास बात यह है कि समीर बंसल सर को भारत का गणितीय रत्न माना जाता है। अकुला में इन दोनों महान विभूतियों का एक ही मंच पर होना विद्यार्थियों के लिए अत्यंत हर्ष की बात होगी। अगर आप 8वीं से 10वीं कक्षा के छात्र हैं और आपका सपना आईआईटी, नीट या एम्स में जाना है, तो आज ही पंजीकरण कराकर अपनी सीट बुक कराएं। बंसल क्लासेस आपसे अपील करता है कि 9 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे माहेश्वरी भवन में आयोजित सेमिनार का लाभ उठाएं। मूर्तिजापुर शहर के पुरानी बस्ती स्थित देवरण मार्ग पर पूर्व महापौर दादा साहेब जमादार के खेत में स्थित मार्कंडेश्वर मंदिर के तलहाने में भगवान श्री कार्तिकेय स्वामी की सुंदर और मनमोहक संगमरमर की मूर्ति है। यह मंदिर हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही दर्शन हेतु खोला जाता है, लेकिन इस वर्ष दुर्लभ दर्शन का योग 5 और 6 नवंबर को आया है। यहाँ दर्शन हेतु दूर दूर से हजारों श्रद्धालु आते हैं। हर साल आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। यह धार्मिक स्थल कानपुर के नागा निर्वाण महाराज, संत गजानन महाराज, चिखली के संत मौनी बाबा, मूर्तिजापुर के संत बद्रीनाथ महाराज आदि के सानिध्य से पवित्र हुआ है। साथ ही यहाँ के मार्कंडेश्वर मंदिर में बालक मार्कंडेय ऋषि की संगमरमर की एक प्रतिमा है।
सामने ही काले पत्थर से बनी यमराज की मूर्ति भी है। यहाँ बद्री बाबा महाराज, बलदेव महाराज, वैद्य महाराज आदि संतों की समाधियां हैं। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर 5 और 6 नवंबर को भगवान कार्तिकेय के दर्शन का मुहूर्त आया है। इस मुहूर्त पर प्रतिवर्ष मंदिर के गर्भगृह में प्राकृतिक प्रवाह द्वारा जल एकत्रित होता है। गुरुवार 6 नवंबर को कृतिका नक्षत्र में मंदिर प्रातः 6:30 बजे से पूरे दिन दर्शन के लिए खुला रहेगा। ऐसी जानकारी धनंजय शास्त्री जोशी ने दी। वहीं श्री क्षेत्र मार्कंडेश्वर संस्था के ट्रस्टी मनीष जमादार ने बताया कि 5 और 6 नवंबर को मंदिर प्रातः 6 बजे से सायंकाल 7 बजे तक मंदिर दर्शन के लिए खुला रहेगा और बाद में 1 साल के लिए बंद किया जाएगा, जिसके चलते कार्तिक स्वामी के दर्शन का लाभ बड़ी संख्या में ले, ऐसा आह्वान किया जा रहा है। एडवोकेट बाला साहेब अंबेडकर तथा युवा नेता सुजात अंबेडकर के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक और निम्न स्तरीय वीडियो पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा कलेक्टर कार्यालय के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर वंचित बहुजन कार्यकर्ताओं ने मांग करते हुए कहा कि फेसबुक पर अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए। राज्य के कुछ फेसबुक ग्रुप पेजों पर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बाला साहेब उर्फ प्रकाश अंबेडकर और वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा नेता सुजात प्रकाश अंबेडकर के खिलाफ एक्सपोज सीरीज के नाम से कुछ वीडियो बनाए गए हैं, जो बेहद अश्लील, आपत्तिजनक और अपमानजनक है और दो समुदायों व समूहों के बीच दरार पैदा करने के नापाक इरादे से फेसबुक पर पोस्ट किए गए हैं। उन वीडियो को देखकर वंचित बहुजन कार्यकर्ताओं की धार्मिक और सामाजिक भावनाएं आहत हुई हैं, जिसके चलते वंचित बहुजन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने आंदोलन करते हुए एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर और सुजात अंबेडकर को बदनाम करने वालों के खिलाफ उपरोक्त कानून के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में वंचित बहुजन महासंघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। फेसबुक पर बदनामी करने वाले ट्रोलर्स का श्वान के रूप में धरना स्थल पर लगाया गया पोस्टर धरना स्थल से गुजरने वालों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। जून से सितंबर 2025 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों का जो नुकसान हुआ है, उन किसानों को मुआवजा देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है, जिससे किसानों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। किसान इस बात पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि सरकार किसानों को बुआई के खर्च की यह अल्प राशि दे रही है। अकोला जिले के किसानों को जून से सितंबर 2025 तक कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। इस दौरान जिले में भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति के कारण किसानों की फसलें, कृषि भूमि का कटाव, कुओं को नुकसान, मानव और पशु जीवन की हानि, घरों का गिरना, घरेलू सामग्री का नुकसान आदि हुआ है। इस संबंध में किसानों को मुआवजा देने के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई है और किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। अकोला जिले में जून से सितंबर की अवधि में 3,56,229 किसानों को नुकसान हुआ था। इसमें जिले की 3,23,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि प्रभावित हुई है। इसके लिए सरकार ने मुआवजे के तौर पर जिले के किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर 10,000 से 32,351 रुपए की सहायता की घोषणा की, जिससे किसानों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। किसान इस बात पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि सरकार किसानों को बुआई के खर्च की यह अल्प राशि दे रहे हैं। यह देखते हुए किसान सरकार से किसानों की मुआवजे की राशि को बढ़ाकर देने की मांग कर रहे हैं। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुतकर्ता मार्कस, द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। पुराना कपड़ा बाजार के JJ रेडीमेड कपड़ा मॉल को लगी आग। भीषण आग में पूरा मॉल जलकर खाक। सौभाग्य से नहीं हुई कोई जीवित हानि। कुमारी विजोरा मार्ग पर भ्रष्टाचार की सीमेंट परत, घटिया सड़क व करोड़ों की बर्बादी, अधीक्षक अभियंता की मनमानी। शहर के ब्लड बैंक में खून की कमी, मांग 100 बैग की, लेकिन आपूर्ति केवल 30 से 40 बैग की।
भू अभिलेख विभाग में मौखिक आदेशों से किए गए कई फेरफार, जांच समिति ने रखा कई मामलों में लेन देन को बाहर। शहर में अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई देव दिवाली, लाखों दीपक की रोशनी से मंदिर परिसर में अलौकिक वातावरण की निर्मित। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।